दार्जिलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है। सुबह उठकर गर्म चाय वाली फीलिंग, ग्रीनरी और मिस्ट से भरे रास्तों के बीच गुजरती रेल वाली फीलिंग, हंसते हुए लोकल्स के चेहरों वाली फीलिंग और नाइट मार्केट में सिजलिंग नूडल्स वाली फीलिंग। इस एपिसोड में आपको ये सारी फीलिंग्स इकट्ठा मिलेगी। तो चलो चलते हैं टू द क्वीन ऑफ हिल्स, दार्जिलिंग। Hello and good morning from Gangtok. Today morning I am leaving for Darjeeling. And Darjeeling, if you guys know, is very popular for its tea estates, etc. So I'm obviously expecting it to be a very beautiful landscape. Also, the weather that I'm going in right now would, obviously make it look even more beautiful. So, bas abhi I just woke up, got ready quite early today. It's 6:30 a.m. and I'm ready. कुछ एक घंटे में निकलना है, तो I'm just gonna go grab a cup of tea or coffee, have some breakfast and then we leave for Darjeeling. जहाँ पे मैं अभी हूँ गैंगटॉक में, मेरी होटल से दार्जिलिंग वाली जो होटल है, it's a 4 hour का ड्राइव। Yeah, I will see you guys once we have our breakfast and we're ready to leave. गैंगटॉक से दार्जिलिंग कुछ 3.5-4 घंटे का ड्राइव है अगर कोई पिट स्टॉप ना लिया। मैंने बस बीच में एक पिट स्टॉप लिया था और फिर सीधा पहुंच गई होटल और किया रूम में चेक इन। मेरा स्टे बुक्ड था एट द सुमिटेल स्वीट्स एंड स्पा, जो मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच। द रूम्स आर वेरी कोजी एंड ब्यूटीफुल, और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? द व्यू। मानो लगता है कि सारा शहर नीचे और मैं ऊपर से देख रही हूँ। तो व्यू को और भी एंजॉय करने के लिए मेरे हाथ में आ गई दार्जिलिंग की खास चाय। बस फिर कुछ देर में मेरी चाय और मेरी तन्हाई। Alright, so Darjeeling finally पहुंच गई हूँ after a 4-ish hour drive. I have checked into the hotel to showed you guys the room, which is so beautiful. यहाँ से इतना beautiful panoramic view आता है पूरी जगह का। Now I'm just going to head out. It's lunch time, but I'm just going to head out and just visit some places in and around the hotel. यहाँ पे बहुत सारी चहल पहल दिख रही है because बिल्कुल मार्केट प्लेस के बीचों बीच मेरा होटल है। So there is a lot happening around. It's a buzzing street. So I'm just going to go out there and explore the place and take you guys around with me. So let's go. सबसे पहले निकली फॉर लंच क्योंकि काफी भूख लगी थी, और इस होटल लूनर वाले बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट है जो मेरे हिसाब से एक मस्ट विजिट है। कुंगा स्पेशलाइजेस इन टिबेटन फूड और यहाँ की हर डिश से आपको प्यार हो जाएगा। इट्स अ स्मॉल स्पेस इनसाइड और कभी भी जाओ तो ये फुल ही मिलेगा। यहाँ खाने में काफी सारी वैरायटीज मिलेगी और वेटर आपके बैठते ही आपको एक नोट पैड दे देगी टू राइट डाउन योर ऑर्डर। क्योंकि you can be spoiled for choice, here are some of my personal suggestions जो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो जरूर ट्राई करना। Try the steaming hot pork momos, chicken thentuk soup and pork wing। और हाँ, कभी जाकर ट्राई किया तो कमेंट्स में आकर थैंक यू बोलना मत भूलना। लंच के बाद मैं निकली वहीं पास में दार्जिलिंग के एक पॉपुलर मॉल रोड पर। इस जगह पर आकर ऐसे लगा कि मानो लाइफ में कई साल पीछे चले गए हो। इतनी चहल पहल है और पूरा माहौल ही अलग है। It's honestly speaking, I don't even feel like I'm in India because everything just looks very different. Not just the people of course, but even like the place in itself is so beautiful. It's so different. कुछ बिल्डिंग्स तो यहाँ 18th सेंचुरी से मौजूद है। और यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद मॉल रोड पर ही एक कैफे है, ग्लेनरीज, which is definitely a place you must visit. Glenaries is divided into 3 floors. ऊपर का फ्लोर बार एरिया है जहां अल्कोहल is served और इसका एक आउटडोर सिटिंग भी है। नीचे का फ्लोर is dedicated to a cafe जो मेरा फेवरेट है। यहाँ आते ही फ्रेश ब्रेड की खुशबू और वाइब आपको खींचता ही चला जाएगा। इस फ्लोर पर भी एक आउटडोर सिटिंग है।
बस फिर कोल्ड कॉफी, मोल्टन चॉकलेट केक और कुछ गानों के साथ यहीं बैठे बैठे शाम की कैसे रात हो गई पता भी नहीं चला। गैलरी से निकलकर होटल की तरफ चलते चलते रास्ते में मिला एक नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट। काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो सोचा कि कुछ देर यहीं रुक जाओ टू वॉच देम इन एक्शन। ये स्ट्रीट फूड मार्केट नॉन वेजिटेरियंस के लिए हेवन है। यहाँ फ्राइड चिकन से लेकर स्पाइसी नूडल्स, मोमोज और चिकन चिली सब मिलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग। आज की गुड मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा अर्ली हुई है। इट्स 3:45 AM राइट नाउ एंड नो आई एम नॉट मैड कि मैं 3:45 को उठ के रेडी होके खड़ी हूँ मेरे रूम में। It's just that today is a very special place that we're going to. हम जा रहे हैं टाइगर पॉइंट पे, which is apparently one of the best places out here in Darjeeling to view the sunrise. इसके कुछ फोटोज देखे ऑनलाइन, so I'm super excited for this. So let's go. गाड़ी नीचे आ चुकी है. The driver is waiting for me. अगर एक यूनिक सनराइज एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो टाइगर हिल जाना तो बनता है। So the minute you climb up a small elevation, बादलों के बीच खड़ा snow-capped कंचनजंगा दिखेगा। The sight is something to behold. So basically the whole point is कि यहाँ पे जो पीछे सनराइज हो रहा है, जब वो प्रॉपर सनराइज होगा तो उसके जो रेज है डायरेक्टली वहाँ पीछे जाएंगे एंड वहाँ पे कंचनजंगा है और उसके पीक्स पे जब ये सनराइज गिरेगा तो वो जो फिलहाल वाइट है स्नो से मेरे पीछे बिल्कुल, इट विल टर्न कम्प्लीटली गोल्डन एंड दैट इज़ अ फिनोमेनन दैट आई थिंक एवरीबडी इज़ वेटिंग ओवर हियर टू वॉच। लोग इस सनराइज के पास नहीं खड़े, सब लोग कंचनजंगा को फेस करके खड़े बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सी कि जब इस पे लाइट गिरेगा हाउ ब्यूटीफुल इट विल लुक। थोड़ा और ऊपर चढ़े तो वहां से व्यू काफी ब्यूटीफुल मिलेगा। आई वॉज ट्रूली लॉस्ट इन ऑल दिस ब्यूटी। सुबह के वक्त दार्जिलिंग में यूं ही ड्राइव करना भी काफी सूदिंग लगता है, लेकिन यहाँ आकर एक टी एस्टेट विजिट करना तो बनता है। तो अगली मंजिल अ टी एस्टेट। हवा में फ्रेश चाय पत्ती की खुशबू, सुबह की ठंड, भागते हुए बादल और चारों ओर बस हरियाली। आप ही सोच लो व्हाट अ मॉर्निंग दैट कैन बी। सुनकर ही थेरेप्यूटिक लगता है ना। So I spent a beautiful morning in that tea estate और यहाँ की दार्जिलिंग की जो लोकल टी है एकदम ऑथेंटिक वाली, वो प्लक की और वहीं पे ट्राई भी की, which was quite an experience I must say. It's a morning well spent. अभी मैं आई हूँ यहाँ पे पास ही में टी एस्टेट के पास एक फैक्ट्री है छोटी सी, जहाँ पे जो गर्म शॉल्स होते हैं, कैप्स होते हैं, जो रजाई वगैरह होती है, ये सारा यहाँ पे बन रहा है एंड देयर इज अ शोरूम एज वेल। ये फैक्ट्री असल में एक टिबेटन रेफ्यूजी कैंप है जहां आपको हंसते हुए वेलकमिंग चेहरे मिलेंगे। यहाँ मुझे एक पेंटिंग रूम दिख गया और बाहर तेज बारिश शुरू थी, तो सोचा कुछ देर यहीं बैठ जाऊं, मे बी पेंट अ बिट। इस टिबेटन रेफ्यूजी कैंप के बाद द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द डे इज अ जापानीज पीस पगोडा। ये 1972 में बनाया गया था और इस स्टूपा पे बुद्धा के 4 अलग अवतार दिखेंगे। तो आप एक स्टूपा देख सकते हैं जो मेरे पीछे है। ऑनेस्टली मुझे लद्दाख वाले शांति स्टूपा की काफी याद आ रही है इसको देख के। इट इज एग्जैक्टली द सेम एंड बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, which is why I didn't go up. I was standing under a tree here taking shelter, लेकिन suddenly it has all cleared up, so just wanted to show this to you guys. और फिर मैं आज भी चली गई कुंगा रेस्टोरेंट for some lunch because why not?
बट इट्स बीन क्वाइट एन इवेंटफुल डे, जैसे कि आप लोगों ने देखा इन दार्जिलिंग, और ये मेरी दार्जिलिंग में आज लास्ट नाइट है. सो आई एम गोना बी गोइंग बैक टू ग्लेनरीज कैफे जो कल दिखाया था, बिकॉज दैट प्लेस जस्ट लिटरली हैज़ द बेस्ट vibe ever, and since it's my last night I do not want to miss it. I want to spend some time there, so I'm just going to be headed there right now. Well, यहीं पर खत्म होता है हमारा दार्जिलिंग का सफर. मैं अपने साथ कुछ चाय पत्ती, ढेर सारी यादें और इन वीडियोस में छुपे कुछ पल साथ घर ले आई हूँ. आई होप आपको भी इस वीडियो से अपने आइटिनरी प्लान करने के लिए कुछ न कुछ तो मिल गया हो. In the next and last episode, we'll be heading to the city of joy, Kolkata. So stay tuned. Until then, goodbye.